नमस्कार दोस्तों, आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपका आईटीआई कोई भी ट्रेड है तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन जो है आपका आईटीआई ऑल ट्रेड के लिए है। पहला चैप्टर जो है आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है कि घर्षण का कौन सा नियम है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है, या आपका घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातित होता है, या फिर आपका घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है, या घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वस्तु से जुड़ा हुआ, वस्तु के विपरीत, वस्तु के समानांतर, या वस्तु के लिए लंबवत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के विपरीत। अगला प्रश्न है कि संपर्क सतहों के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका कर्षण बल, जोर लगाने वाला बल, घर्षण बल, या संबंध बल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। अगला प्रश्न है कि पहियों और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर है घर्षण, जंग, कटाव, या गति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण। अगला है कि उपयोगी घर्षण कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिलेंडर में रिंग, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, या व्हील हब बेयरिंग, या ब्रेक शू लाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक शू लाइनिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा बेकार घर्षण है। ऑप्शन नंबर दिया गया है रियल एक्सल गियर, या आपका फर्श पर टायर, या ब्रेक शू लाइनिंग, या क्लच लाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका रियर एक्सल गियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो घर्षण बल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर है धातुओं का प्रकार, संपर्क सतहों या संपर्क धातुओं की मात्रा, या धातुओं की गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संपर्क सतहों। अगला प्रश्न है कि घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इसे बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, या यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है, या यह समान प्रतिक्रिया और वस्तु के द्रव्यमान के बीच का अनुपात होता है, या इसे वजन और समान प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह घर्षण बल और समान प्रतिक्रियाओं के बीच का अनुपात है। चलिए अगला प्रश्न है कि घर्षण के गुणांक का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, म्यू बराबर एफ बाई डब्लू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आपका घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रकार का प्रतीक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका अल्फा, म्यू, बीटा, या गामा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, म्यू। अगला प्रश्न है कि यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण को कहा जाएगा। तो आप कौन सा घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर है सर्पी घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, या कोणीय घर्षण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा,
स्थैतिक घर्षण। चलिए अगला प्रश्न है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है लिमिटिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के बराबर, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक, या स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है, या लिमिटिंग घर्षण हमेशा स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से कोण को घर्षण का कोण कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एंगल एफ ओ एस या एंगल आर ओ एस या एंगल पी ओ एस या एंगल आर ओ एफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर ओ एस। ठीक है, तो आर ओ एस ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि घर्षण का कोण शून्य है तो घर्षण क्या होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा टेन थीटा। अगला है कि दिए गए आंकड़े में आर अक्षर को क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आर क्या दर्शा रहा है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया आपका बल, प्रतिरोध, भार या सामान्य प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य प्रतिक्रिया। अगला है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए या दबाव कम करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि बिग फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है लव तेल, ग्रीस, शीतलक या कटिंग तेल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लव तेल। अगला है कि पार्ट्स के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा स्नेहक प्रणाली प्रदान की जाती है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, दबाव फीड प्रणाली, स्प्लैश फीड प्रणाली या फोर्स फीड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा स्प्लैश फीड प्रणाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्नेहक के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर है ऑयल कैन, स्वचालित हाइड्रोलिक दबाव गन या टी हैंडल प्रेशर गन या प्रेशर ग्रीस गन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा टी हैंडल प्रेशर गेज। अगला है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि ऑप्शन है मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी या स्नेहक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहक। अगला है कि इंजन के बढ़ते भाग में लुब्रिकेंट तेल का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है दक्षता बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, ले जाने की क्षमता में सुधार के लिए या स्थायित्व में सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए। अगला है कि स्नेहन को बनाए रखने के लिए किसी मशीन की दक्षता क्या होती है। ऑप्शन है घटेगी, बढ़ेगी, वैसे ही रहेगी या कोई प्रभाव नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बढ़ेगी। अगला है कि किस तरह शीतलक का स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर है धूल उड़ाने के लिए, गर्मी को दूर भगाने के लिए, नमी को लाने के लिए या सूखापन दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गर्मी दूर भगाने के लिए। अगला है कि यदि घर्षण गुणांक 0.4 है, द्रव्यमान आपका 1000 किलोग्राम है, तो शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा।
तो यहाँ पर 1 किलो बराबर दिया है 10 न्यूटन, ये मान लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 4000 न्यूटन, 400 न्यूटन, 40 न्यूटन या 4 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा 4000 न्यूटन। अगला है कि यदि न्यूटन के बल को बड़े पैमाने पर 35 किलोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है 0.85 या 0.0085 या 0.0857 या 0.0085। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.0857।